हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एंड आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल में। एंड आज की टॉपिक है लैग्रेंज थ्योरम के बारे में। एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं पेपर में। तो चलिए आज की इस टॉपिक को फटाफट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जो लैग्रेंज थ्योरम है भाई मेरे प्यारे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूँ, दोबारा बार बार कहता हूँ, जो बातों को मेरे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले लैग्रेंज थ्योरम कहता है, क्या है आपका लैग्रेंज थ्योरम। लैग्रेंज थ्योरम कहता है कि यदि आपका जो फाइनाइट ग्रुप है, अगर आपके पास अगर फाइनाइट ग्रुप है एंड जो उसका सब ग्रुप है, ठीक है, एच क्या है उसका सब ग्रुप है, तो जो ऑर्डर ऑफ एच होगा, ठीक है, वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। यानी मीन्स अगर हम बात करें, चलते साथ साथ लिखते चले, कह रहे हैं कि लेट, मान लेते हैं लेट जी इज ए फाइनाइट ग्रुप। जी क्या है? फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। जी क्या है? फाइनाइट ग्रुप है। एंड कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एंड जो एच क्या है, वो जी का क्या है? सब ग्रुप है। देन तब अगर बात करें, देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी, द ऑर्डर ऑफ जी। मीन्स सच दैट अगर बात करें, कह रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ जी को क्या करेगा? ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी को ऑर्डर ऑफ एच क्या कर रहा है? डिवाइड करेगा। इसको हमको प्रूव करना है कि जो ऑर्डर ऑफ जी को ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फटाफट एंड प्रूव करते हैं किस तरीके से ये आपका जो स्टेटमेंट कहा है, क्या ये सच है कि जो ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ जी है, ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ जी है वो एन है, एन के बराबर है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी में एन एलिमेंट है, कह सकते हैं। एंड जो ऑर्डर ऑफ एच है इक्वल टू एम मान लेते हैं, जहाँ एम लेस देन एन है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एन इक्वल टू एन। यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर हो रहा है ना, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, मीन्स अगर बात करें एन एन अपॉन एम, यानी कि एन को एम क्या करेगा? डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हम लोग निकाल देंगे कि एन को एम डिवाइड कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करेगा, ठीक है। लेट के लिए है। एंड देखते हैं सिंस यहाँ पर देखेंगे कि आपका हम लोग लेंगे, अगर बात करूं यहाँ पर सिंस लेट कर लेते हैं कि ए बिलोंग करे अगर जी में, अगर कोई ग्रुप का, ठीक है, अगर ग्रुप का कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? अगर ए में जी में बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट ले रहे हैं, वो अगर जी में क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम बात करें राइट को सेट से, एच ए ले लेते हैं, एच ए इज ए राइट को सेट, ठीक है। एच ए इज ए राइट कोसेट ऑफ एच, कोई सब ग्रुप का, ठीक है, राइट कोसेट अगर लेते हैं, सब ग्रुप का राइट कोसेट एच ए लेते हैं, ठीक है, सब ग्रुप का राइट कोसेट लेते हैं इन जी लिख लेते हैं, ठीक है। सब ग्रुप का क्या कर रहे हैं? राइट कोसेट ले रहे हैं एच ए, ठीक है। एच का क्या कर रहे हैं? राइट कोसेट अगर एच ए रहे, ठीक है। एंड 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 हैव एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अगर आपके राइट को सेट में, ठीक है, एच ए में राइट को सेट में आपका एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, एम क्या मान लेते हैं? एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, क्या लेते हैं? एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तब क्या होगा आपका? एच ए इक्वल टू, कहेंगे कि एच ए वन कामा एच ए टू डॉट 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 एच ए एम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एच ए एम हो जाएगा। एम एलिमेंट वाई मांगे हैं, तो क्या हो जाएगा? एच ए एम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रूव करेंगे, सबसे पहले दर्शाएंगे फर्स्ट वी शो डैट सबसे पहले हम लोग दर्शाएंगे कि जो आपका एच ए है, एच ए में एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। एच ए में क्या है? एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। अभी तो यहाँ पे देखें, एच ए में क्या है? एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है।
फॉर सपोज उसका कन्वर्सली मान लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, कन्वर्सली कर देंगे। अगर हम m डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो उसका कन्वर्सली करते हैं, लिख लेते हैं हम सबसे पहले एच ए इज एच ए, ठीक है, इच m डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर एच ए में m डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, क्या है, एच ए में m डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो सपोज कर लेते हैं, फॉर सपोज नीचे दिखाई देगा ना, यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर सपोज कर लेते हैं कन्वर्सली, इसका क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कन्वर्सली, ठीक है। कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कन्वर्सली अगर सपोज करें तो आपका क्या होगा, अगर हम कन्वर्सली सपोज कर रहे हैं तो जो आपका होगा h, ठीक है, यहाँ पर आप लिख रहे हैं h राइट कोसेट एच आई इक्वल टू एच ए जे, ठीक है। एच ए आई इक्वल होगा एच ए जे के, जहां आई इक्वल नॉट जे, जहां आई इक्वल नहीं है जे के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे राइट कोसेट ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, राइट कोसेट ले रहे हैं तो एच ए आई जे एच ए जे के इक्वल होगा, यहाँ जहां पर एच आई इक्वल नहीं होगा जे के, ठीक है। एंड यहाँ पर देखेंगे एच आई इक्वल टू एच जे हो जाएगा, एच आई इक्वल क्या हो जाएगा, बोलेंगे फटाफट, एच आई यहाँ पे हम लोग इसमें देखिए कि एच ए जो लिए हैं, ठीक है, ये आपका क्या है एच ए में एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए हैं, एच ए में क्या लिए हैं मेरे प्यारे भाई, एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए थे, लेकिन सपोज कर लिए हम लोग क्या कि एच आई जे एच ए जे के इक्वल है, जहां पर एच आई जे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये हमको वहां पर हम लोग बात किए हैं, हम लोग उसका मतलब कि कन्वर्सली लेकर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कन्वर्सली कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आपका एच आई इक्वल होगा किसके, एच जे के, ठीक है, एच आई इक्वल होगा एच जे के फॉर, यहाँ पे देखेंगे एच आई एंड एच जे बिलोंग टू एच, ठीक है, बिलोंग टू एच। यहाँ पे देख रहे हैं कि एच आई और एच जे बिलोंग कर रहे हैं एच में, क्या कर रहे हैं, एच आई और एच जे बिलोंग कर रहे हैं एच में, तो भाई यहाँ पे जब एच आई और एच जे में बिलोंग करेंगे तो एच के बाद एच ए हैज एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सॉरी एच के बाद भाई सेम एलिमेंट हो गए ना, एच के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे जब एच आई एच जे इक्वल है, यानी कि एच आई और एच जे बिलोंग कर रहे हैं एच में, और हमने यहाँ पर लेके डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, एच ए में एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम हो जा रहे हैं, क्या हो रहा है, सेम हो रहे हैं ना, तो एच हैज सेम एलिमेंट, एच के बाद क्या है, एच के पास क्या है, सेम एलिमेंट हो रहे हैं, भाई सेम एलिमेंट हो रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सेम एलिमेंट हो रहे हैं, सेम अगर कहें सेम टू एलिमेंट लिख देते हैं, सेम टू एलिमेंट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे सेम टू एलिमेंट होंगे, एच हैज सेम टू एलिमेंट, तो भाई ये क्या है, कंट्राडिक्शन है, तो इट इज कंट्राडिक्शन, क्या ये कंट्राडिक्शन है, क्या है ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। भाई यहाँ पे देख सकते हैं ना, एच आई एच जे के इक्वल हो जा रहा है, और हमने भाई यहाँ पे देखे हैं कि एच ए के पास एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एच आई एच जे बिलोंग करे एच में, और ये क्या है, इक्वल यहाँ पे हो जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि बराबर हो रहा है, यानी कि सेम हो जा रहा है, भाई सेम तो एलिमेंट टू एलिमेंट सेम हो जा रहे हैं, लेकिन हमने क्या माना था कि यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट होंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, ठीक है, ओके। अब इतना हो गया, सबसे पहले अब इतना हो गया, अब हम लोग को क्या दर्शाना है, अब क्या दर्शाना है, लिख लेंगे, हाँ जी, यहाँ पर लिख लेंगे कि एच आई एम डिस्टिंक्ट, लिख लीजिए एच ए एच एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। एंड अब यहाँ पर दिखाना है कि अब हमें ग्रुप का बात करना है, ठीक है। अब ग्रुप से अगर हम बात करें, ये तो हो गया इतना, ठीक है, इतना हो गया, अब हमको आगे बात करना है, सिंस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जी इज ए फाइनाइट ग्रुप अगर है, सिंस लिख लीजिएगा, सिंस जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, अगर जी फाइनाइट ग्रुप है, जी क्या है, अगर फाइनाइट ग्रुप है, भाई थोड़ा ये चलिए इसी से लिखते हैं, बस एक ही सिंपल होगा, ठीक है। अगर क्या है, हम लोग जी फाइनाइट ग्रुप ले रहे हैं,
तो जी, अगर जी में बात करें कितना होंगे, कहेंगे HA1 यूनियन HA2 यूनियन डॉट 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 HAN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HAN हो जाएगा। के मान लेते हैं, के HAK हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? HA1, ठीक है, यूनियन HA2 यूनियन डॉट 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 यूनियन HAK हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा कि ये हमने जब माना है कि G इक्वल टू HA1 यूनियन HA2 डॉट 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 HAK, एंड इसमें क्या होंगे जो HAI, अगर बात करें इसमें, अगर इसका बात करें तो HAI इंटरसेक्शन होगा, इसमें इंटरसेक्शन होगा HAJ के। क्या होगा इसमें? HAI HAJ के इंटरसेक्शन होगा, इक्वल टू क्या होगा भाई? यहाँ पे HAI HAJ के 5 होंगे, इसमें 5 एलिमेंट है भाई, खाली है। ठीक है, 5 है। ठीक है, जब ये 5 होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। ठीक है, एंड साथ अगर आप साथ लिख रहे हैं तो ठीक है, ओके। अब थोड़ा यहाँ पर देखेंगे, जो इसका अगर हम बात करें, ऑर्डर निकालें, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका m प्लस डॉट 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 m के हो जाएगा, के टाइम्स है, के हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? के टाइम्स है ना, यहाँ पर देखें के टाइम्स है तो के हो जाएगा। यानी कि ऑर्डर ऑफ जी को क्या माने हैं? ऑर्डर ऑफ जी को n माने हैं, तो n इक्वल टू ये आ जाएगा आपका m डॉट प्लस m डॉट 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 बाई m के ले लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, प्लस m के हो जाएगा। ठीक है, m के हो गया। एंड यहाँ पे देखेंगे आप n इक्वल टू सॉरी के इक्वल टू आपका n अपॉन m हो जाएगा, के इक्वल टू m अपॉन n हो जाएगा। यानी कि n को क्या कर रहा है? m डिवाइड कर रहा है। तो भाई यहाँ पे हमें तो वही तो किया है, ये आपका प्रूव हो गया कि m क्या कर रहा है? n को m क्या कर रहा है? n को डिवाइड कर दे रहा है। तो यही पे तो हम लोग किए हैं यहाँ पर कि जो ऑर्डर ऑफ g है, ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ h है, वो इक्वल होगा n अपॉन m के। भाई ये माने तो वो वही ना होगा, n अपॉन m के। तो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो यही हमारा प्रूफ है कि जो ऑर्डर ऑफ g को ऑर्डर ऑफ h डिवाइड कर रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। एंड अच्छे तरीके से इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर, दोबारा बार बार करेंगे, रिपीट करेंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, ओके।